फाइव लिप चेस्ट भी इसे कहा जाता है। जिस तरह से रात रानी में रात को फूल खिलते हैं, इसी तरह से इसमें भी रात को फूल खिलते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा, रात रानी से भी ज़्यादा खुशबूदार इसके फूल होते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं। इसका उपयोग मुंह के छालों में और जो गले के जो छाले होते हैं, गले में जो छाले हो जाते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और गले के छालों के लिए और मुंह के छालों के लिए बस आप इसके कुछ पत्ते ले लीजिए, उसको पानी में अच्छे से उबालकर उससे गरारे करते हैं, तो गरारे करने मात्र से आपके जो छाले हैं वो धीरे धीरे 2-4 दिन में आपके छाले पूरे ख़त्म कर देता है ये। और गले की खराश हो तो गले की खराश में भी आपको पानी में इसको उबाल कर उसके जो पानी है उससे आपको गरारे करने हैं। गरारे करने से भी आपके जो गले की जो खराश है उसे ये ख़त्म कर देता है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, या आपको जिसमें ज़्यादा देर बैठा रहना पड़ता है, बैठक ज़्यादा होती है आपकी, तो बैठे बैठे भाई बहनों के कमर में दर्द होने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसमें पीड़ा होती है कमर दर्द में। तो कमर दर्द के लिए फिर हम बहुत सारे एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, और जो हम दवाइयाँ खाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमारे शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी होता है। एक बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन कोई ना कोई दूसरी बीमारी ज़रूर अपने शरीर में पैदा हो जाती है उन एलोपैथी की दवाइयों से। तो कमर दर्द के लिए ये सबसे रामबाण औषधि से माना जा सकता है। आप बस कुछ भी नहीं करना है, आपको इसके कुछ 4-5 पत्ते लेकर आप उसको उबाल कर आप उसे पी लीजिए। बस ये इतना सा काम आपको करना है। ये आप जब भी आपको कमर दर्द होता है, सुबह शाम आप इसको उबाल कर पिया करें। ये आपकी कमर दर्द को बिल्कुल समूल नष्ट कर देता है। कमर दर्द फिर आपको नहीं होने देता है। जब भी अगर आपको कमर दर्द हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके कुछ पत्तियों को लेकर पानी में उबाल कर इसका सेवन कीजिए आप। ये बिल्कुल निरापद औषधि है, इसका किसी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ये बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है कमर दर्द के लिए भी और मुख के छालों के और गरारों के लिए भी। इसके अलावा साइनोसाइटिस, जो जुखाम, सर्दी जुखाम, जो पुराना से पुराना जुखाम रहता है, सर्दी जुखाम रहता है, उसमें भी ये बहुत लाभदायक है। उसमें भी इसका उपयोग, अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है उसमें भी, आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको ये 100% आराम देता है। ये 100% निरापद औषधि है, किसी तरह के इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आपको बस करना क्या है, इसके पत्तों का काढ़ा बना के, जिस तरह से चाय बनाते हैं उस तरह से इसके पत्तों की चाय बनाकर आपको पीना है। तो कुछ ही दिनों में आपकी जो अर्थराइटिस की समस्या है, आपके जोड़ों का जो दर्द है, आपके जॉइंट पेन जो होता है, उसमें आपको 100% ये रिजल्ट देगा, 100% आराम देगा और किसी तरह का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसीलिए आपको इसको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर जमीन नहीं है तो आप इसको एक छोटे से अपने घर में छोटे से गमले में भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस गमले में इसको लगाया हुआ है। ये पिछले 7 साल से मेरे पास है, तो इसकी पत्तियां मैं लेता रहता हूँ। उपयोग होने पर, जरूर पड़ने पर इसका उपयोग कर लेता हूँ मैं, और फिर टाइम टाइम से इसकी प्रूनिंग भी कर देता हूँ, इसकी थोड़ी कटिंग भी कर देता हूँ। तो ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता और थोड़ा बुशी बन जाता है। और मैं दिखाता हूँ इसको, थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ ताकि इसकी पहचान आपको अच्छे से हो जाएगी। तो ये देखिए मित्रों, ये मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह की लंबी सी पत्तियाँ होती हैं, कुछ तीखी, जिस तरह से जामुन की पत्तियाँ होती हैं उस तरह से लंबी पत्तियाँ इसमें होती हैं। पर ये देखिए, लंबी पर पतली पत्तियाँ होती हैं, जिस तरह से आपकी उंगली का है, बस इसी तरह का इसका शेप होता है। ये देखिए, इस तरह से इतनी पतली इसकी पत्तियाँ होती हैं और इसे आप एक छोटे से गमले में भी उगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक छोटे से गमले में उगा रखा है इसको, और टाइम टाइम से मैं इसमें इसकी कटिंग भी करता रहता हूँ। और खाद की इसको कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती, पर फिर भी अगर आप, क्योंकि हम इसका आयुर्वेदिक उपयोग कर रहे हैं, ये किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में जा रहा है, तो इसीलिए हम इस पे किसी भी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देते हैं, क्योंकि इस पे कोई किसी तरह के कीड़ों का अटैक नहीं होता, इसीलिए पेस्टिसाइड की तो इस पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और
फर्टिलाइज़र अगर आप इसमें देते हैं तो गाय के गोबर से बनी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट इसमें दे सकते हैं, और ये इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अब रही बात मिट्टी की, तो आप किसी भी तरह की मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। और फर्टिलाइज़र का जो है वो गाय के गोबर से या वर्मी कंपोस्ट की जो है आपके पास, बस वही आप इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए। इसके अलावा डीएपी एनपीके वगैरह कोई अलग से इस तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से चल जाता है छोटे से गमले के अंदर भी। और आप चाहें तो इसको कटिंग करके भी इसको नया पौधा बना सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो आप कोई से भी पौधे पे आराम से कटिंग करके इसको नया पौधा बना सकते हैं। तो इसी तरह से इसे भी आप कटिंग करके नया पौधा भी बना सकते हैं। एक पौधा लाके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक जंगली जड़ी बूटी है ये। तो इसे अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी फैल जाता है। लेकिन आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो ये देखिए अभी दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये आपको दिख रहा होगा, एक छोटे से गमले में जिस तरह से झाड़ होता है बहुत बड़ा, उस तरह से लग रहा है। छोटे से गमले में मैंने इसको लगा रखा है। तो आप छोटे से गमले में भी इसको आप अपने घर पे लगा सकते हैं, और इसकी कोई ख़ास केयर की भी ज़रूरत नहीं होती। बस इसको आप पानी देते रहिए, और बस यही इसकी केयर है। इसके अलावा आपको इसकी कोई भी फिक्र करने की, कोई भी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये अपने आप ही खुद का पोषण स्वयं कर लेता है। तो एक बार फिर से मैं आपको पास में से दिखा दूँ इसकी पत्तियाँ। और ये देखिए इसके जो फूल लगे थे वो भी सूख गए हैं, और ये इस तरह से इसमें लगते हैं, और बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। इसकी जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग में से छोटे छोटे से फूल खिलते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आज का जो इन्फॉर्मेशन है इस प्लांट के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। और भी इसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। इसी उम्मीद के साथ मित्रों,